मैं सब कुछ खामोशी से सहन कर रहा हूं, वरना सिर्फ 3 शब्द कहकर तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। इस घर के लिए मैं आपको इसकी दोगुनी कीमत देने को तैयार हूं। क्या आपकी आलियान साहब से कोई पुरानी दुश्मनी है? शाजिर की चालें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। उसने शिफा के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि घर के लोग भी उसी को गलत समझने लगे हैं। शिफा और उसकी मां आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि असल में शिफा की कोई गलती नहीं है। फिर भी हर कोई यही मान रहा है कि वह अपनी मर्जी से शाजिर से शादी करना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने ही बच्चे को खो दिया। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। शिफा पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही हैं और वह बेगुनाह होने के बावजूद सबकी नजरों में दोषी बन चुकी है। दूसरी तरफ शाजिर अपनी साजिश को यहीं खत्म नहीं करता। अब उसकी नजर आलियान के घर पर है। इसी मकसद से वह एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचता है और मकान नंबर 52 को खरीदने के लिए दोगुनी रकम की पेशकश करता है। साथ ही वह साफ कह देता है कि किसी भी हालत में यह घर उसे चाहिए और आलियान को इस सौदे की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। दोगुनी रकम सुनकर प्रॉपर्टी डीलर भी हैरान रह जाता है और सवाल करता है कि आखिर आलियान से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है। मगर शाजिर उसे सख्त लहजे में जवाब देता है कि जितना काम कहा गया है उतना ही करो, बाकी बातों में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिफा की फूफो भी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लाने वाली है। अब देखना यह होगा कि शिफा आखिर कब तक इन झूठे इल्जामों को सहन करती है और शाजिर की असली साजिश कब सबके सामने आती। मैं सब कुछ खामोशी से सहन कर रहा हूं, वरना सिर्फ 3 शब्द कहकर तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। इस घर के लिए मैं आपको इसकी दोगुनी कीमत देने को तैयार हूं। क्या आपकी आलियान साहब से कोई पुरानी दुश्मनी है? शाजिर की चालें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। उसने शिफा के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि घर के लोग भी उसी को गलत समझने लगे हैं। शिफा और उसकी मां आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि असल में शिफा की कोई गलती नहीं है। फिर भी हर कोई यही मान रहा है कि वह अपनी मर्जी से शाजिर से शादी करना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने ही बच्चे को खो दिया। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। शिफा पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही हैं और वह बेगुनाह होने के बावजूद सबकी नजरों में दोषी बन चुकी है। दूसरी तरफ शाजिर अपनी साजिश को यहीं खत्म नहीं करता। अब उसकी नजर आलियान के घर पर है। इसी मकसद से वह एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचता है और मकान नंबर 52 को खरीदने के लिए दोगुनी रकम की पेशकश करता है। साथ ही वह साफ कह देता है कि किसी भी हालत में यह घर उसे चाहिए और आलियान को इस सौदे की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। दोगुनी रकम सुनकर प्रॉपर्टी डीलर भी हैरान रह जाता है और सवाल करता है कि आखिर आलियान से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है। मगर शाजिर उसे सख्त लहजे में जवाब देता है कि जितना काम कहा गया है उतना ही करो, बाकी बातों में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिफा की फूफो भी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लाने वाली है। अब देखना यह होगा कि शिफा आखिर कब तक इन झूठे इल्जामों को सहन करती है और शाजिर की असली साजिश कब सबके सामने आती।